और आइए वीडियो प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की सशक्त उड़ान की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो IATA की मेज़बानी भारत इस बार कर रहा है और जिस तरीके से अगर बात की जाए, पिछले करीब 1 दशक में हमने देखा है भारत का जो विमानन क्षेत्र है, किस तरीके से वो एक बड़ी उड़ान भरता हुआ नजर आता है। खासतौर से एविएशन सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ किस तरीके से इसकी अहम भूमिका है देश के आर्थिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, और या खासतौर से जब रोज़गार की बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। और आज का जब ये सम्मेलन है, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 1700 से अधिक जो वैश्विक प्रतिनिधि हैं, सीईओ हैं, नीति निर्माता, वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो खासतौर से आने वाला जो समय है, किस तरीके से वो एक नई उड़ान भरता हुआ नज़र आएगा विमानन क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर को जब देखा जा रहा है, और किस तरह की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर उभरती हुई नज़र आती हैं, उन सब पर माना जा रहा है कि यहाँ पे ज़ाहिर तौर पर चर्चा भी की जाएगी। और ख़ास तौर से और क्या कुछ खास होगा इसमें, इसके लिए आइए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, IATA की अगर बात की जाए, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत का भी जो एविएशन सेक्टर है लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब इससे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 4 दशक बाद, 42 साल बाद एक्चुअली अगर मैं प्रिसाइसली कहूं, ये इवेंट यहाँ देश में हो रहा है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये करीब आप समझ सकते हैं पूरे विश्व में जितने भी फ्लाइट्स या उनके तरह से जो एयर ट्रांसपोर्ट के साथ लोग काम करते हैं, वो इसमें शिरकत करने वाले। और करीब करीब आप समझते हैं 1700 का पार्टिसिपेंट यहाँ पे आने वाले, करीब 350 अलग अलग जगह से। तो 1700 पार्टिसिपेंट, और 1983 में, इससे पहले भारत में 1983 में ये हुआ था, उससे भी पहले ये हुआ था 1953 में। तो आप सोचिए, ये तीसरी बार भारत में हो रहा है, वो भी 4 दशक के बाद। पूरे विश्व की निगाहें भारत पे है, क्योंकि
जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा उड़ान स्कीम और बाकी जो पूरा का पूरा सिविल एविएशन सेक्टर को बदला है, कहा कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई यात्रा करे, ये जो बहुत बड़ा जो पहल है, इससे पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है बदल रही है और बदल गई है काफी हद तक। अब इसी वजह से पूरी की पूरे विश्व की नजर इस वक्त भारत पे है कि किस तरीके से भारत में ये सिविल एविएशन बदल रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो तैयार हुआ। अब मैं आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। जो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली करीब करीब 4 लाख लोगों को जो रोजगार जो है वो देती है और करीब $5.6 बिलियन जीडीपी है। ये डायरेक्टली मैं कह रहा हूं, और अगर मैं इसको इनडायरेक्टली ले लूं, इनडायरेक्टली आप सोचिए इसका आ जाता है करीब करीब 8 मिलियन लोगों की जॉब और 53.6 बिलियन जीडीपी भारत का 1.5% जो भारत की जीडीपी है वो इस सेक्टर से आती है। और ये सेक्टर अभी भी मैं कहता हूं कि अछूता है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं भारत में अभी करीब बात चल रही है कि 300-350 एयरपोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है। तो ये जो है बहुत ही अगर मैं कहूँ चाइना और यूएस के बाद जो सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर है वो भारत में है। तो आपको वो दे रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से सिविल एविएशन पिछले 10 साल में बढ़ा है वो सच में सराहनीय। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं 40 साल बाद जो पूरा का पूरा ये जो एसोसिएशन है, ये जो एजीएम हो रहा है, 81st ये एजीएम है, वो कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम। अगेन एक हम बोल सकते हैं कि नई भारत की नई तस्वीर का एक वो प्रमाण है ये भारत मंडपम। तो सब आ रहे हैं प्रधानमंत्री, इन सब लोगों को जो 1700 डेलीगेट आ रहे हैं, इन सबको एक बताएंगे कि किस तरीके से भारत में ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सेक्टर है, ये आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल तापस, जाहिर तौर पर कैसे ये जो पूरा सेक्टर है उड़ान भर रहा है और कितनी ऊंची ये उड़ान हो रही है, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया कि पिछले 1 दशक की अगर बात हम करें, पिछले 10 से 11 सालों में भारत में ही एयरपोर्ट की संख्या जो है वो हम देखते हैं किस तरीके से दोगुनी हो रही है, कैसे लगातार लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। उड़ान योजना का भी आपने जिक्र किया, और ऐसे में किस तरीके से अभी भले ही जब कुल जीडीपी में 1.5% की हिस्सेदारी नजर आती हो, लेकिन आने वाले समय में जितनी तमाम संभावनाएं हैं उनको देखते हुए किस तरीके से और इसका योगदान बढ़ता हुआ नजर आएगा देश के आर्थिक विकास में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक तरह से नींव रख रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि देश में हम लोग जब बार बात करते हैं कि देश बदल रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं हम, दुनिया की नजरें इस वक्त यहाँ पे है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं एक जमाना था जब ये आज से जो पहली बार ये 40 साल बाद जो पहले हुआ था 1983 में जो दूसरी टाइम ये हुआ था, तब आप सोचें हमारे पास कितने ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लाइट्स चलती थी, बहुत कम। और उसके बाद आज के डेट में अगर हम बात करें तो आप सोचिए 800-850 के ऊपर करीब अगर मैं कहूँ फ्लाइट नहीं, एयरक्राफ्ट भारत में अकेले है। और जितने भी सिविल एविएशन के जो ऑपरेटर्स है, जैसे इंडिगो कहिए, एयर इंडिया कहिए, जितने भी आप ऑपरेटर्स है, ये बल्क में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बोइंग कहिए, उनको आप ऑर्डर प्लेस करें। आज की डेट में सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो भारत से जा रहा है, और पूरे विश्व इसलिए उठ के खड़ा हो रहा है कि ये कुछ अलग हो रहा है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि किस तरीके से चेंज किया जा रहा है, कि किस तरीके से हम लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टर। तो आज की डेट में सेक्टर डिस्ट्रप्टर जो है, सेक्टर डिस्ट्रप्टर हो रहा है ये वाला सेक्टर। और ये सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में कहीं ना कहीं सब लोग पहले, आप जानते थे, पहले ट्रेन से सफर किया था, और उसके बाद अब ऐसा हो गया कि हम कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं, हम पहले सोचते हैं कि यार समय बचाएं, फ्लाइट देखें। फ्लाइट ऑलमोस्ट फ्लाइट और ट्रेन का जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट बराबर कर दिया गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप बार बार इसको इसमें बहुत ज्यादा सरकार का वो रहा है कि एक तरह से सरकार पूरी तरह से लोगों को बता रही है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं, पहले दिल्ली में एक एयरपोर्ट था, अब दिल्ली के आसपास आपके 2 एयरपोर्ट हो चुके हैं। मुंबई में 1 था, 2 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कितने सारे हो चुके हैं। नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, ऐसी जगह पे आ रहे हैं जो पहले लोग सोचते नहीं थे कि उन जगहों पे एयरपोर्ट जा भी सकते हैं। अब नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, और लोगों को जो हम लोग कहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो सहूलियत है,
जी, सस्ती उड़ान कनेक्टिविटी जो है काफी बेहतर। कनेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ अगर देश को आगे बढ़ना है तो कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जी। एक एग्जांपल देता हूँ, ये बिल्कुल जो, तापस, काफी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा अहम जो निर्णय है या एक सही दिशा है उसमें हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।